अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू एन अदर वीडियो। कैसे हैं आप? मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। दोस्तों, मुझसे यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पर बहुत से लोगों ने एक बात बार बार पूछी कि सर इंटर लाइनिंग, पीसी लाइनिंग या फिर जो इनसाइड ऑफ लाइनिंग हम कोई भी इस्तेमाल करते हैं, इसका मीनिंग क्या है और इन दोनों में फ़र्क क्या है और इसके अलावा ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको लाइनिंग, इंटर लाइनिंग और पीसी लाइनिंग के रिलेटेड आपको तमाम इन्फॉर्मेशन फराहम कर सकूं और इस वीडियो को आपके लिए मुफीद बना सकूं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, जो कि है लाइनिंग, इंटर लाइनिंग, फ्यूजिंग की मुतल्लिक। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक आपने थंबनेल में ज़रूर पढ़ लिया होगा कि हम इंटरलाइनिंग, लाइनिंग, फ्यूजिंग और उनके इस्तेमाल के कौन से हिस्से होते हैं, यानी कि गारमेंट के किन हिस्सों पर वो फ्यूजिंग लगाई जा सकती है, वो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा। आज से पहले जितनी भी मैंने वीडियोस की हैं, उनमें से चंद 2 या 3 ऐसी वीडियोस हैं जिसमें मैंने इंटरलाइनिंग का ज़िक्र तफसील से करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन बावजूद उसके कोई ना कोई क्वेश्चन लोगों की तरफ से आ जाता है और इसके लिए आप सबका बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे भी इससे लर्निंग का एक मौका मिलता है और मैं भी नई चीज़ें सीख जाता हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम, जैसा कि हमारा टॉपिक है कि लाइनिंग, इंटरलाइनिंग के बारे में डिफरेंस मालूम करेंगे। तो दोस्तों, इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि लाइनिंग और इंटरलाइनिंग, इसमें आपने फ़र्क सिर्फ इस बात का देखना है कि लाइनिंग जो है हमेशा गारमेंट के इनसाइड इस्तेमाल की जाती है। अब वो किसी भी शक्ल में हो सकती है, वो पीसी लाइनिंग की शक्ल में हो सकती है या फिर कॉटन लाइनिंग की शक्ल में हो सकती है, प्रिंटेड लाइनिंग हो सकती है, प्लेन लाइनिंग हो सकती है, सफ़ेद हो सकती है, ब्लैक हो सकती है। इसी तरह से डिफरेंट कलर्स, आप नेवी ब्लू भी चाहें, ग्रे चाहें या उसमें कोई भी प्रिंट करवा लें आप। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि इंटर लाइनिंग और लाइनिंग में क्या फ़र्क है। दोस्तों, आप इंटर लाइनिंग के लफ्ज़ पर गौर करेंगे तो आपको इसका जवाब सीधा सीधा मिल जाएगा, आपको कोई भी कन्फ्यूजन पेश नहीं आएगी। अब जो इंटर लाइनिंग है, इसका मतलब है कि इंटर यानी कि दाखिल होने वाली लाइनिंग जो कि बज़ाहिर नज़र ना आती हो, यानी वो किसी ऐसी जगह पे आपने लगा दिया है, इंटर कर दिया है लाइनिंग को, जहाँ पर वो फिज़िकली आपको सामने नज़र नहीं आएगी, चाहे वो आप गारमेंट को उल्टा कर लें, चाहे वो आप गारमेंट को सीधा कर लें। इंटर लाइनिंग का दोस्तों, आज से पहले चंद वीडियोस में मैंने बताया है कि गारमेंट की शक्ल को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ को बेहतर बनाने के लिए इंटर लाइनिंग का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इंटर लाइनिंग में फ्यूजिंग आ जाती है। जो फ्यूजिंग है वो इंटर लाइनिंग का काम देती है। इंटर लाइनिंग यानी कि फ्यूजिंग को हम कहीं पर भी इस्तेमाल कर लेते हैं। पाकिस्तानी देसी ज़ुबान में जब हम आम दुकानों में जब इंटर लाइनिंग ख़रीदने जाते हैं तो उसको मर्दाना चेपी या बुकरम या जनाना चेपी या बुकरम भी कहते हैं। तो अब आपको इस बात से बखूबी आइडिया हो गया होगा कि इंटर लाइनिंग तो हम सारी ज़िंदगी अपने आम घरों में सुनते और देखते रहे हैं। तो ये इंटर लाइनिंग है। और इंटर लाइनिंग में दोस्तों, मैंने दूसरी मिसाल भी दी है जो कि वाटर रिजॉल्विंग होती है, यानी कि पानी में घुल जाने वाली फ्यूजिंग। इन वीडियोस जो कि मैंने पहले आपसे शेयर की हुई हैं, यानी पहले अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की हैं, उसका मैं कोशिश करूँगा कि लिंक जो है वो भी ऐड कर दूँ ताकि आप उन वीडियोज़ से भी मालूमात इकट्ठी कर सकें। दोस्तों, अब बात आ जाती है कि पीसी लाइनिंग का क्या मतलब है और पीसी लाइनिंग क्यों कहा जाता है लट्ठे को। अब लट्ठा है, लाइनिंग है, पीसी लाइनिंग है। पीसी का मतलब होता है पॉलिएस्टर और कॉटन। पॉलिएस्टर और कॉटन के मजमूई ताना बाना से मिलकर बनने वाली या उसकी कॉम्पोजिशन से तैयार होने वाली जो लाइनिंग होती है, जिसको हम लट्ठा भी कहते हैं, उसको पीसी लाइनिंग सिर्फ पॉलिएस्टर और कॉटन की मिक्सिंग की वजह से कहा जाता है। अगर आप कॉटन लाइनिंग बोलेंगे तो वो 100% कॉटन लाइनिंग होगी। दोस्तों, इसके अलावा जो इंटर लाइनिंग है उसको आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं और लाइनिंग को आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं या आप कहाँ कहाँ उसको देख पाएंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ
कि लाइनिंग का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। दोस्तों आपने अक्सर अस्तर वाली पैंट, शर्ट या जैकेट देखी होगी, या कोई ऐसा लिबास जिसके अंदर वाली साइड पर एक इजाफी फैब्रिक आपको देखने के लिए मिल जाता है। जैसा कि आप सर्दियों में आमतौर पर जैकेट्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर आपको कुल्टिंग के ऊपर एक कवर मिल जाता है, वो भी लाइनिंग ही कहलाता है। हालांकि वो पैराशूट फैब्रिक भी होता है, उसमें पीसी लाइनिंग भी होती है, उसमें 100% कॉटन लाइनिंग भी होती है, प्रिंटेड लाइनिंग या किसी भी मुख्तलिफ कलर की लाइनिंग भी मौजूद होती है। इसी तरह पैंट के अंदर अगर हम आ जाएं स्पोर्ट्स गारमेंट्स के अंदर, तो उसके अंदर मुख्तलिफ लाइनिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है। केवलार एक फैब्रिक है और मैश एक फैब्रिक है जो कि बाइकर जीन्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। उसी के साथ पीसी लाइनिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि लाइनिंग हमेशा पतली और लाइट वेट ही कहलाएगी, लेकिन गारमेंट के अंदर कोई भी ऐसा फैब्रिक ऐड कर दिया गया है जो कि अस्तर का काम दे रहा है या वो आपको सर्दियों के लिहाज से लगाने की ज़रूरत पेश आती है, तो आप उसको लाइनिंग बोल सकते हैं इनसाइड ऑफ गारमेंट्स। दोस्तों अब इंटर लाइनिंग का जो इस्तेमाल है जो कि हमें नज़र नहीं आता, वो कहाँ कहाँ होता है वो मैं आपको शॉर्टली बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों इंटर लाइनिंग जो है उसका इस्तेमाल जैकेट और पैंट के अंदर मुख्तलिफ उन हिस्सों में किया जाता है जो कि ढीले ढाले या फिर छोटे हिस्से के होते हैं, या जिसकी हमने स्ट्रेंथ बरकरार रखनी होती है। यानी वो आपको लूज़ नज़र नहीं आनी चाहिए, ढीले ढाले नज़र नहीं आने चाहिए, वो आपको बिल्कुल स्ट्रेट और स्मूथ नज़र आने चाहिए। उनकी लुक जो है गारमेंट की अच्छी नज़र आनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहले अगर हम पैंट की बात करें तो दोस्तों इंटर लाइनिंग अगर आप पैंट के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो बैक पॉकेट में अगर एम्ब्रॉयडरी का इस्तेमाल आपने किया है और कस्टमर के गारमेंट के ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी है, तो आपने अक्सर देखना है पॉकेट को उल्टा करके कि अगर एम्ब्रॉयडरी हुई है तो उसके इनसाइड आपको वाइट पेपर नुमा या कोई भी किसी भी ब्लैक कलर की, वाइट कलर की, ग्रे कलर की लाइनिंग आपको देखने को मिलती है। तो इंटर लाइनिंग होती है, यानी वो फ्यूजिंग होती है। वो एक आम फ्यूजिंग होती है, उसका सिर्फ एम्ब्रॉयडरी के थ्रेड को और फैब्रिक को बचाने के लिए उसको नीचे लगाया जाता है। इसके अलावा अगर आप बैक पॉकेट में बॉन पॉकेट की बात करें तो बॉन पॉकेट को जो लिप होती है उसके अंदर फ्यूजिंग का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो जो लिप है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे, परफेक्ट रहे। उसके अलावा दोस्तों पॉकेट के ऊपर फ्लैप्स लगते हैं, फ्लैप के ऊपर भी लगाई जाती है फ्यूजिंग। इसी तरह अगर आपका वेस्ट बेल्ट जो है वो सेल्फ वेस्ट बेल्ट है, उसके इनसाइड एक वेस्ट बेल्ट लगना है लाइनिंग का, तो उस लाइनिंग के अंदर भी इंटर लाइनिंग का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा दोस्तों अगर लूप्स हैं उसकी स्ट्रेंथ आपने बेहतर बनानी है तो वेस्ट बेल्ट लूप को भी आप इंटर लाइनिंग लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम जैकेट शर्ट की बात करें तो उसके कफ और कॉलर में भी आप इंटर लाइनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्रंट पॉकेट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। कफ के साथ जो पॉकेट होती है जिसको हम चाक बोलते हैं उसके अंदर भी आप इंटर लाइनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों लेडीज़ के अंदर अगर हम बात करें तो लेडीज़ के फैब्रिक्स या गारमेंट्स के अंदर आप अमूमन देखते हैं घरों में कि लेडीज़ ने मुख्तलिफ़ किस्म के गले पहने होते हैं डिज़ाइंस के। उन डिज़ाइंस को बनाने के लिए भी पहले इंटर लाइनिंग का इस्तेमाल किया जाता है, फिर ही उन डिज़ाइंस की जो गले वाले डिज़ाइन होते हैं उनकी शक्ल आपको बेहतर नज़र आ रही होती है, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी नज़र आ रही होती है। इसी तरह अगर वो अपनी कफ के या बाजू के बिल्कुल लास्ट पर अगर वो डिज़ाइन बनाना चाहते हैं या मुख्तलिफ कट्स वगैरह बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी फ्यूजिंग का इस्तेमाल होगा। और बॉटम पर जो कि ट्राउज़र का बॉटम है या शलवार का बॉटम है तो उसके बॉटम के एंड पर भी लगाई जाती है इंटर लाइनिंग। उसके साथ साथ दोस्तों अगर हम मेंस की शलवार कमीज़ की बात करें जो कि पाकिस्तान में एक हमारा नेशनल ड्रेस है और वो हमारा कौमी ड्रेस है, तो उसमें अगर हम बात करें तो उसके भी कफ और कॉलर में लगाई जाती है, बैन में लगाई जाती है, फ्रंट पॉकेट में लगाई जाती है। उसके अलावा शलवार के बॉटम में लगाई जाती है इंटर लाइनिंग। तो दोस्तों ये थी सारी इन्फॉर्मेशन लाइनिंग और इंटर लाइनिंग के मुतालिक, और ये कहाँ पे लगाई जाती हैं वो भी मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की है। अब दोस्तों अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो या आपने किसी और एंगल से कोई क्वेश्चन पूछना हो तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद लगी होगी और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ
बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों मैं मिलूँगा आपसे इसी तरह के एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ फैज़ान, अस्सलाम वालेकुम।